प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो আমরা শ্লোক 48 না 40 স্টার্ট করব আমরা, না 48 হয়ে গেছিল, 49 হচ্ছে, বলো। দূরেড়া हि अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय बुद्धयो शरणम अनविच्छ कृपणः फल हेतवः। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान के शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपना सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस किया ना कि हम जो भी कर्म करते हैं वो उसका फल हमारे हाथ में नहीं है। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर। गर्हित कर्म मतलब जो हमको बांधते हैं। अगर भक्ति करते हैं तो हम जो कर्म बंधन है उससे मुक्त हो जाते हैं। अगर भक्ति करते हैं तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और भगवान क्या बता रहे हैं कि और मेरी शरण ग्रहण करो, क्योंकि बिना भगवान के शरण ग्रहण किए हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे जहाँ पे कि हम कर्म करें और फल की इच्छा नहीं करें। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहता है वे कृपण मतलब क्या होता है? कंजूस। क्योंकि भगवान बताया कि जो व्यक्ति अपना सकाम कर्म मतलब हो गया कि जिस कर्म का फल, जिस कर्म से हम फल की इच्छा चाहते हैं। तो कल मैंने बताया था कि हम चाह के भी वो फल को नहीं भोग सकते क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको लेके हम क्या प्लान कर सकते हैं? तो भगवान क्या बता रहा है, अगर कोई चाहता भी है उसका भोग करना तो वो गलत है, वो कृपण है। मैं मीनिंग पढ़ता हूँ उसका। जो व्यक्ति भगवान के दास के रूप में अपना स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावना अमृत में स्थिर रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। तो यहाँ पे देखो भगवान क्या, भगवान का दास। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है या तो भगवान के दास बने, और एक किसका दास बन सकते हैं? माया का। तो हाँ, भगवान का दास बने या माया का दास बने, ये हमारा चॉइस है। भगवान बता रहे कि यू कैन बी माई दास, और ये तुम मेरे दास बन सकते हो। और अगर भगवान का दास हम नहीं बनते हैं तो बाय डिफॉल्ट माया का दास बनना पड़ता है। यहाँ पर हमें से सब लोग, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब माया का दास हैं। तो माया का दास हम कैसे बनते हैं? बोलो तुम्हें, हम माया का दास कैसे बनते हैं? इसका मतलब क्या है? हाँ, और एक्सपेक्टेशन तैयारी करो। हाँ ठीक है, और अपने आप को शरीर मान लेना, यही सबसे बड़ा माया है। क्योंकि हम सबका एक स्वरूप है। स्व मतलब क्या होता है? अपना। स्व मतलब अपना, रूप मतलब रूप। हम सबका एक आध्यात्मिक जगत में एक स्वरूप है। और ये जो अभी रूप दिख रहा है हमारा, जिसका भी जैसा रूप दिख रहा है, कोई काला, कोई लंबा, कोई गोरा, कोई छोटा, कोई किसका जो भी रूप है, वो सब माया जनित रूप है। क्योंकि इस शरीर में अगर हम कुछ भोगना है, जैसे होता है ना कि जेल में आदमी जाता है तो जेल में किस कपड़े में हम जा सकते हैं? अगर जेल में कोई जाता है तो इस कपड़े में जा सकते हैं क्या हम लोग? तो जेल में कैसा कपड़ा होता है? अलग कपड़ा मिलता है जेल में जाने के लिए, वो कैदी नंबर दे के कपड़ा होता है। तो जेल का जैसा अलग कपड़ा है, इस भौतिक जगत में हमको जेल में डाला गया है, उसका ये कपड़ा है। ये कपड़ा इस जेल का कपड़ा है। और इस कपड़े का प्रॉब्लम क्या है? इस कपड़े का प्रॉब्लम है कि इसमें बीमारी होता है, इसमें खून है, इसमें हड्डी है, इसमें मांस है। लेकिन जो आध्यात्मिक शरीर होता है उसमें हड्डी, मांस, खून कुछ भी नहीं है। तो ये यहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी है।
कि हम अभी जिस शरीर में है वो शरीर टेम्पररी है, और ये शरीर टेम्पररी है क्योंकि हम अभी जेल में हैं। जेल में कोई परमानेंट जाता है? नहीं जाता है। तो यहाँ का जो भौतिक जेल है, यहाँ पे कोई 15 साल 20 साल सज़ा काटेगा, 30 साल सज़ा काटेगा, लेकिन इस भौतिक जगत में हम करोड़ों साल सज़ा काट रहे हैं। और सबसे बड़ा दुविधा क्या है कि ये पता चलने के बाद भी हम जेल में हैं, हम जेल से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते, हमको जेल में ही अच्छा लगने लग जाता है। जैसे बताया था ना एक दिन की हाथी का कहानी, कि हाथी का छोटा बच्चा होता है, उसके पैर में बचपन से वो सिक्का क्या बोलते हैं, चेन बांध देते हैं बचपन से। 2-3 बार प्रयास करता है छुड़ाने का, फिर वो छुड़ा नहीं पाता है। धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसका प्रयास खत्म हो जाता है, उसको लगता है कि छुड़ा नहीं पाऊंगा मैं। और जब हाथी बड़ा हो जाता है तो उसके पैर में एक पतला धागा का रस्सी बांध देते हैं, फिर वो भाग नहीं पाता। तो हमारे से तो वैसा ही, हम करोड़ों साल से जेल में हैं, और आज जब पता चल गया कि हम जेल में हैं, फिर भी हम भागने का प्रयास नहीं कर रहे, क्योंकि हम उस पतले धागे से बन गए जिसका नाम है आसक्ति, अटैचमेंट। और अटैचमेंट वर्ड इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमको सब चीज़ अटैचमेंट है, हमारे परिवार से, हमने जो कमाया है ज़िंदगी भर। सोचो कितना भयंकर भगवान का मतलब नाटक है कि वो तुरंत जो हमने ज़िंदगी भर कमाया है, ज़िंदगी भर रिश्ता जो बनाया है, ज़िंदगी भर जो किया है, वो कोई लाख कमाया है, कोई करोड़ों कमाया है, लेकिन भगवान 1 सेकंड में, ओनली 1 सेकंड भगवान छीन लेते हैं। 1 सेकंड में नाम खत्म, पैसा खत्म, परिवार खत्म, घर खत्म। और जब छीन जाता है तो हम क्या करते हैं, वापस उसे शरीर में जाने का प्रयास करते हैं जिस शरीर में हमको निकाला गया है। तो भगवान का हिसाब बहुत, मतलब हिसाब नहीं, भगवान का जो कैलकुलेशन है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। और भगवान के जो पार्षद हैं, भगवान के जो भक्त हैं, यमदूत या यमराज जो भेजते हैं लाने के लिए, वो कुछ भी हमारी बात नहीं सुनते। ऐसा नहीं बोल सकते उनको कि ठीक है थोड़ा काम है कर लेते, आप कल आ जाना, परसों आ जाना। कल परसों तो दूर का बात है, इवन दे विल नॉट स्पेयर फॉर 1 सेकेंड। हम चाहे कितना भी रुपया उनको दे दें। तो ये भगवान बता रहे कि हमारा जो भी अटैचमेंट है उसको ख़त्म करके, अटैचमेंट ख़त्म तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो अगर कोई ये सोचेगा कि अटैचमेंट ख़त्म करके हम भगवान का भक्ति करेंगे तो ख़त्म नहीं होगा। भगवान का भक्ति करेंगे तो अटैचमेंट ख़त्म होगा, क्योंकि दैट इज़ कॉल्ड हायर टेस्ट। क्योंकि अभी हमको टेस्ट किस में आता है? अभी हमको टेस्ट आता है अड्डा मारने में, गप मारने में, अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारने में, मूवी देखने में, गाने सुनने में, या कुछ गलत मैगज़ीन पढ़ने में, गलत बुक पढ़ने में। तो भगवान के साथ अटैचमेंट करेंगे ना तो ये सब अटैचमेंट कम होता जाएगा। तो भगवान से अटैचमेंट पहले होगा तब डिटैचमेंट होगा। तो अटैचमेंट भगवान से करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट श्लोका 50। बुद्धि युक्त जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि भक्ति में जो मनुष्य लग जाता है उसका जो भी अच्छा बुरा कर्म होता है वह भी ख़त्म कर लेता है, उसको दोबारा शरीर लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भक्ति में होता है उसके लिए, कि भक्ति में होता है भगवान क्या करते हैं कि इसी जन्म में, मैं बताया था ना कि जैसे जो भक्ति कर रहा है उसको भी झेलना है, उसको भी मरना है। तो किसी का प्रश्न हो सकता है कि भक्तों का मरना और भक्तों के मरने में क्या फ़र्क है, क्योंकि ये कौन बता पाएगा? भक्तों का मरना और जो भक्त हैं उनके मरने में क्या फ़र्क है, कौन बता पाएगा इसका? हाँ, उसमें शास्त्र में आता है कि बिल्ली का एग्जाम्पल, जब बिल्ली चूहे को पकड़ती है अपने मुंह में, चूहे को लगता है कि अब तो मैं गया, आज तो मेरा डिनर या लंच हो जाएगा। लेकिन वही बिल्ली उसी मुंह से जब बिल्ली का अपने बच्चे को पकड़ती है, उसका बच्चा सबसे सुरक्षित महसूस करता है। तो मृत्यु नामक बिल्ली जब अभक्त को पकड़ती है तो बहुत तकलीफ होता है, लेकिन जब भक्त को मारने आती है मृत्यु तो भक्त को दिक्कत नहीं होता है। भक्त आराम से मृत्यु के सर पे पैर देके कहाँ चला जाता है? भगवत धाम, जहाँ पे अपने। और देखो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि भगवत धाम तो हम चले जाएंगे, हमारे परिवार का क्या होगा। ये परिवार हमारा नहीं था और ना आज है, क्योंकि जिसका पिता नहीं है, ये जिसकी माता जी नहीं है, उसका माता कहाँ है अभी, उसका पिता कहाँ है अभी? मेरे पिताजी, बुबा के पिताजी नहीं है। हम उनको याद रखें क्योंकि हम इस शरीर में जीवित है अभी, लेकिन वो तो कहीं चले गए, जाकर उन्होंने वापस जिस जोनी में गए होंगे, मनुष्य की जोनी में गए होंगे, सिंह के जोनी में गए होंगे, किसी भी जोनी में गए होंगे, वहाँ उन्होंने परिवार बसा लिया होगा। तो ये हमारा सबसे बड़ा भूल धारणा है, हमारे बाद परिवार का क्या होगा। तो
जो भक्त होते हैं उनको ये पता होता है कि अल्टीमेट ठीक है, हमारा कुछ समय के लिए इस पृथ्वी पर आए थे, परिवार मिला, परिवार का सेवा किया जितना सेवा कर सका, और अल्टीमेट मृत्यु के टाइम में भगवान उनको विष्णुदूत लेने आते हैं। ये बात है, भक्तों की बात हो रही है, हाई क्लास के भक्तों की बात हो रही है। वो मतलब क्या ऐसे भक्त नहीं जो ऐसे दिखाने के लिए माला वाला कर लिए या मंदिर चले, उनकी बात नहीं हो रही है। जो भक्त हैं, जो वाकई भक्ति करते हैं, उनको मृत्यु के टाइम विष्णुदूत लेने आते हैं, और विष्णुदूत उनको बोलते हैं ना पुष्पक विमान, उससे बड़ा विमान आता है, लेके जाते हैं उनको, और उनको कोई तकलीफ नहीं होता है, उनको कोई तकलीफ नहीं होता है। तो वही मृत्यु जब भक्तों को लेने आती है तो डर के मारों का शरीर कांपता है, मुंह से आवाज़ नहीं निकलता है, कुछ बोल नहीं पाते हैं। लेकिन वही मृत्यु जब भक्तों को लेने आती है तो बाकायदा मृत्यु के सर पे पैर रख के वो चले जाते हैं। प्रहलाद महाराज का कहानी आता है, प्रहलाद महाराज का कहानी आता है इसमें भागवतम में, कि जब उनका मृत्यु आता है तो वो डरे नहीं होते हैं। प्रहलाद महाराज डरे नहीं होते हैं। वो जब मृत्यु आता है तो वो मृत्यु बैठ जाता है, मृत्यु के सर पर पैर रखते हैं और रथ पे चले जाते हैं, रथ पे बैठ के अपने धाम चले जाते हैं वापस। तो भक्तों का ये सबसे बड़ा लक्षण है कि भक्त मृत्यु से नहीं डरते। और सबसे इस भौतिक जगत का सबसे बड़ा डर क्या है? मृत्यु। क्योंकि हम जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे परिवार का तैयारी करें या कुछ पॉलिसी करें या अपना घर का जो भी प्लान करें, सब मृत्यु का डर से कि ये जल्दी कर लेते हैं, क्या पता कल पैसा रहे, कल हम रहे ना रहे। तो भगवान बता रहे हैं कि जो भक्त होता है उसको इसी जन्म में सुख और दुख जो भी होता है भोगना पड़ता है। दुख है तो भी देखो, अब तो बोलोगे कि सर भक्त को दुख भोगना है और जो भक्त उसको दुख भोगना, तो क्या फ़र्क है? तो जैसे मान लो कि बम्पर है, बम्पर पता है ना, रास्ते में बम्पर होता है, तो बम्पर में एक टोटो जा रहा है और उसी बम्पर से एक मर्सिडीज जा रहा है, किसमें झटका कम लगेगा? क्लियर है ना? टोटो में तो अपना बॉडी हिल जाता है, ऐसे 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 4 चक्कर आता है टोटो में, लेकिन मर्सिडीज में हल्का सा एक आएगा निकल जाएगा। भक्तों के ज़िंदगी में दुख वैसे ही आते हैं। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद उनका कोई शिष्य था, डिसाइपल खाना बना रहा था, उनके लिए सब्जी जो काट रहा था, तो उसका हाथ कट गया, ऐसे उंगली पर होता है ना, थोड़ा सा कट जाता सब्जी काटते काटते हुए, तो उसका उंगली कट गया। वो प्रभुपाद के पास दौड़ कर गया। प्रभुपाद अपने रूम में भागवतम का तात्पर्य लिख रहे थे, और प्रभुपाद ये मेरे साथ क्यों हुआ? मैं तो आज 15 साल सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके सेवा कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, मेरा उंगली खून कैसे कट गया? तो प्रभुपाद ने बोला कि जब कृष्णा को पहले दंडवत प्रणाम करके आओ। तो वो भक्त गया, कृष्णा को दंडवत प्रणाम किया, फिर आके पूछा कि एक तुम्हारा उंगली कटा, आपने प्रणाम करवाया, क्यों? प्रभुपाद बोला तुम्हारा हाथ कटने वाला था, भक्ति का बोल का उंगली का हल्का सा कट गया। तो ऐसा होता है मर्सिडीज़ का बम्पर। समझा नहीं समझा? तो जो भक्ति करते हैं ना, उनके जो में दुख आता है, लेकिन भगवान बहुत छोटा मतलब दुख देके इसी जीवन में उसका सारा दुख नील, ताकि वो अगला दुख या सुख भोगने के लिए उसको भौतिक शरीर नहीं लेना पड़े। तो ये भगवान यहाँ बता रहे हैं कि भक्ति में संलग्न मनुष्य इसी जीवन में अपने अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, योग मतलब भक्ति योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल भक्ति योग में ही है। भक्ति योग के अलावा बाकी हम जो भी करते हैं सब भोगना पड़ेगा हमारे को। अच्छा कर्म करेंगे तो भी भोगना पड़ेगा, बुरा कर्म करेंगे तो भी भोगना पड़ेगा। और फिर से बताता हूँ कि अच्छा कर्म हम लोग सब अच्छे कर्म करते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग सब बुरे लोग बैठे हैं इस क्लास में, हम सब अच्छा कर्म करते हैं। जैसे कि मैं कभी जाता हूँ ट्रेन में तो कोई पैसा मांगता है तो मैं सब कुछ खाने को दे देता हूँ, ये अच्छा कर्म है। सुबह जाकर छत पर कबूतरों को खाना देता हूँ, ये अच्छा कर्म है। लेकिन मैं इसलिए नहीं करता स्वर्ग जाना है। मेरा मेंटलिटी ये नहीं होता कि कबूतर खिलाऊंगा तो मेरे को स्वर्ग जाना है, या उसको 10 रुपये दिया तो मेरे को खाना दिया तो उसको मेरे को खाना मिले। मेरा क्या होता है, ये मेरा ड्यूटी है। क्योंकि मैं आज 4 साल से 5 साल से एवरीडे छत पे जाकर कबूतर, और कबूतर का उनका भी देखो कैसा है, कबूतरों का छत पे और कुछ लोग आते हैं दाना देने के लिए। तो जैसे कभी कभी मैं लेट हो गया, कभी मैं जाता 5:30 बजे, कभी 5, 10, 5, 15, मैं देखता हूँ कि कोई और आके दाना दिया उनको, कबूतर खाते नहीं, जब तो मेरा नहीं खा लेते। आई विल शो द वीडियो, मैं वीडियो बना दिखाऊंगा। उनका दाना पड़ा हुआ है, वो मेरे से पहले आके किसी दिन दाना दे दिया। उनका क्या है, दे आर नॉट रेगुलर, दे आर नॉट रेगुलर, कभी आते हैं कभी नहीं आते। जब आते हैं तो दाना देते हैं। लेकिन मैं अगर कभी बाहर जाता हूँ तो देवांशी को बोलता, देवांशी तुम दाना दे देना, या कभी किसी को, देवांशी नहीं है तो किसी को बोलता हूँ, लेकिन मैं दाना कभी मिस नहीं होता। तो कबूतर का क्या है, वो देखते हैं कि हाँ इसका रोज़ खाना मिलेगा, इसका पक्का है, बाकी किसी का पक्का नहीं है। तो मेरा खाना खाने के बाद ही किसी और का खाना ग्रहण करते हैं वो। तो ये जो मैं करता हूँ इसलिए स्वर्ग की इच्छा के लिए, एज ए ड्यूटी,
मेरा ड्यूटी है कबूतर को खाना देना, उनके लिए पानी भरना, दैट इज़ माई ड्यूटी। तो ड्यूटी के हिसाब से कुछ करेगा तो हम उससे बंधन में नहीं बनते हैं। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि नहीं कबूतर खाना दे रहा हूँ तो मेरे को स्वर्ग मिलेगा, तो बन गया, और स्वर्ग मिलता है। अगर मैं स्वर्ग की इच्छा करूँ तो स्वर्ग मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, स्वर्ग काटने के बाद वापस से इस भौतिक जगत में मेरे को जन्म लेना पड़ेगा, और फिर से वही जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा अनंत काल तक। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो भक्ति में उनका फ़ायदा क्या है कि भगवान उनके इसी जीवन में सारा दुख सुख दुख जो है नलीफाई कर देते हैं, और इसी योग के लिए भगवान बोले कोशिश करना चाहिए हमारे को। श्लोका 51, कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्ति अनामयम। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार के कर्म फल से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। देखो भगवान बताया ना यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट श्लोक है, नहीं? और भगवान बता रहे कि ऐसा नहीं तुम लोग पहली बार करोगे, ऐसे बहुत लोग हैं जो ऋषि मुनि हैं। ऋषि मुनि इज़ ए वर्ड जो हमारे लिए भी यूज़ हो सकता है। पहले का एक वर्ड था दैट इज़ राज ऋषि। तो राज ऋषि मतलब क्या होता है, कौन बता पाएगा? व्हाट इज़ द वर्ड मीन राज ऋषि? नहीं, ऐसा नहीं था। राज ऋषि मतलब क्या हो गया, राजा, लेकिन ऐसे ऋषि जैसे दशरथ महाराज, राम, जनक, ये सब राज मतलब क्या हो गया कि राजा थे बट किसी से अटैच नहीं थे। जैसे आता है भरत महाराज का कहानी आता है, मतलब वो लाखों साल राजा थे, लाखों साल पहले के लोग बताते ना लाखों साल जीते थे, लाखों साल राजा थे। उसके बाद जब राजा छोड़ के भरत महाराज अपने पुत्र ऋषभ को राजा दे दिया। उनका पुत्र ऋषभ को जब राजा दिए ना तो ऐसा नहीं सोचे कि अरे इतना, और राजा वैसा नहीं कि खाली कालिंदी का राजा या दमदम का राजा, कलकत्ता का राजा, पूरे भारत का राजा। अब भारत मतलब एक पृथ्वी का राजा। और हम जो पृथ्वी देख रहे हैं वो एक्चुअल पृथ्वी नहीं है। मैं कहीं बताऊंगा कि एक्चुअल पृथ्वी कितना बड़ा हमारा, तो उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो वो पूरे पृथ्वी के राजा थे, और ऐसा शास्त्र बताया गया है कि जैसा हम मल त्याग के चले जाते वैसा वो राज्य त्याग के चले गए थे। अगर कोई मल त्यागता तो पीछे देखता तो घूम कर कि क्या त्यागा मैंने, वैसे वो राजा इतने मतलब त्यागी राजा थे कि जैसे मल त्याग के कोई चला जाता है वैसे उन्होंने अपना राज्य छोड़ कर चल दिया, और पुत्र को बोला कि तुम राजा बनो, मैं जा रहा हूँ। और कहाँ चले गए? आत्मचिंतन के लिए, अपने लिए करने के लिए। तो दैट इज कॉल्ड राज ऋषि। जनक महाराज जो सीता के पिताजी थे राज ऋषि कहलाते, दशरथ महाराज राज ऋषि कहलाते हैं। दे आर राज ऋषि। गौतम राजा नहीं थे, ही वॉज नॉट किंग। गौतम उसके पापा राजा थे, ही वॉज नॉट किंग। तो दैट इज कॉल्ड राज ऋषि। तो ये हम भी ऋषि बन सकते हैं। ऋषि बनने के लिए ऐसे एक तपस्या करके आंख बंद करके लाइट नहीं जलाना दिमाग पे। ऋषि बनने के लिए बस जो रोज का काम है, क्योंकि राजा कोई है तो राज्य तो करता होगा, पनिशमेंट तो देता होगा। जैसे मैं ऑफिस में हूँ, ऑफिस का काम क्या है? गलती के तो पनिशमेंट देना है। तो राज ऋषि मीन टू से अपना काम करते हुए, अपना राजधर्म करते हुए, ऑफिस का काम करते हुए, घर का काम करते हुए, खुद के लिए भी प्लान करना फ्यूचर का, दैट इज कॉल्ड राज ऋषि। अटैच नहीं होना, मेन थिंग इज अटैच नहीं होना। तो भगवान बता रहे हैं कि इस भौतिक संसार में भी बहुत सारे ऐसे राजा हुए, ऋषि हुए या मुनि हुए जो अब सब कुछ करते हुए इस संसार को छोड़ के वापस चले गए। और वहाँ पर क्या है? न तद भासते सूर्य न शशांक न पावका यत गत्वा न निवर्तते तद धानम परमम मम। भगवान बता रहे वहाँ पे चंद्रमा नहीं है, वहाँ सूर्य नहीं है, वहाँ पे आग नहीं है भगवान के धाम में। न तद भास सूर्य, वहाँ पे सूर्य नहीं आता, न पावका आग नहीं है, चंद्रमा नहीं है। वहाँ पे सबका बॉडी से खुद लाइट निकलता है। जैसे कहता है टीवी में हम लोग देखते हैं कि पीछे चक्र घूम रहा है, हम लोग तो सीरियल में देखे हैं, बट वाकई ऐसा सबके बॉडी से लाइट निकलता है। इवन प्रभुपाद जब गए थे अमेरिका तो प्रभुपाद को कुछ लोगों ने मारने का प्रयास किया था, मारने का। तो प्रभुपाद ऐसे ही लंदन के अमेरिका से जा रहे थे, तो कुछ लोगों को लगा कि ये इसको लूटना है, मारना है, कुछ कहने में याद नहीं आ रहा, बट वो जब मारने गए ना उनके बॉडी से लाइट निकल देख के डर से भाग गए कि आदमी कुछ भूत प्रेत है। तो ऐसा हमारा एक्चुअल जो स्वरूप है, ऐसा भगवत धाम में हमारा स्वरूप है कि वहाँ पे हमको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब वहाँ पे सबसे बड़ा जो चीज़ क्या है, वहाँ पे दुख नहीं है।
वहाँ पे दुख नहीं है, क्योंकि दुख कब होता है, हमको चाहते हैं नहीं मिलता है। आई नीड 2 करोड़ पाचिना, दुख होगा मेरे को। आई नीड ये खाना चाहिए मेरे को, मेरे पास पैसा नहीं है, दुख होगा। वहाँ पे सब अवेलेबल है, इच्छा करते हैं हाँ जी, तो वहाँ पर दुख नाम का चीज़ नहीं है। ये भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। मैं फिर से पढ़ते एक बार सुनो इस श्लोक को। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, कर्म के फलों से मुक्त करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग सब कर्म के फल अटैच हो जाते हैं। भगवान बता रहे हैं कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। हमने यहीं तक लेते हैं हम लोग आज। यहाँ तो कोई किसी का सवाल है, क्योंकि रोज़ 3-4 श्लोक लेके, देखो एक्चुअल क्या है ना, एक एक श्लोक के बारे में बहुत ज़्यादा बात किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन हम ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑफिस भी करना और टाइम भी लिमिटेड है हमारे पास, 1.5 घंटा का टाइम है। अच्छा एक चीज़ बताओ, आई एम डिस्कसिंग विथ यू, सैटरडे को 1.5 घंटा 2 घंटा करें या रोज़ आधा घंटा कर, कौन सा बेटर है? विच वन इज़ बेटर? सैटरडे को 1.5 घंटा एक साथ कर लें, रोज़ ऑफिस करें 9:30 बजे से, या जैसे आधा घंटा चल उसको चलते रहें कंटिन्यू, कौन सा बेटर है? हाँ हाँ, बाकी लोग बताओ। हाँ বাকিরা কি বলছো? হ্যাঁ না অ্যাকচুয়ালি কী আছে, মানে 1.5-2 घंटा অনেক বেশি কথা বলা যায়, বিকজ এখানে তো शुरू করেছি আমার শেষ হয়ে गल, बिकॉज भगवान के बारे में रोज़ 2 घंटा सुनेंगे ना तब भी कम है। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर वाकई किसी को सुनने का मन करता है तो हमारे यहाँ लिमिटेड टाइम में ऑफिस करना है, हमको काम भी करना है, वो भी ज़रूरी है। जैसा ना राज ऋषि, वी ऑल आर लाइक राज ऋषि, हमको काम भी करना है, भक्ति भी करना है। तो हमारे पास अभी कलयुग का सबसे बड़ा पॉजिटिव क्या है ना, भगवान ने यहाँ पर टेक्नोलॉजी दिया है। टेक्नोलॉजी क्या है? यूट्यूब, मोबाइल, और हम इसका मिसयूज़ भी करते, यूज़ भी कर सकते हैं। तो आप कोशिश करो इसका यूज़ करने का, क्योंकि एवरी डे अगर किसी के पास मोबाइल है, एंड्रॉयड फ़ोन है, यूट्यूब है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ लेक्चर, बहुत सारा लेक्चर है। और देखो अब कोई फर्क सुन के क्या फ़ायदा है, तो मैं सुन के अपने कॉलेग से बात करूँ उसके बारे में। जैसे मान लो कि तुम दोनों बगल में बैठते हो, तुमको सुन ली, आज का मीटर सुन ला, खाने के टाइम पे बात करो। इससे क्या होगा ना, 2 फायदा होगा। एक तो उसको पता चलेगा कि तुमने क्या सुना है, दूसरा ना आधे घंटा 20 मिनट जो भी हम खाने के टाइम पे बात करते हैं ना, हम अच्छी बातें करेंगे। हम लोग खाने में क्या बात करते होंगे कि ये चीज़ की खा चीज़ के रान्ना कर लो, कि भाग कर ली, नून बेसी झाल को हमें बात करते हैं हम लोग, लेकिन अच्छा बात कर सकते हैं खाने के टाइम पे भी। इवन मेरा भी वही होता है कि जब मैं खाने बैठता हूँ तो या तो कुछ टीवी में देखता हूँ या लैपटॉप में कुछ अच्छा देखता हूँ। तो हमको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऑफिस में हमको जो भी टाइम मिलता है, ऑफिस में टाइम बहुत कम मिलता है, फिर भी जैसे मेरे को टाइम कम मिलता है, तो जब भी टाइम मिलता है लंच टाइम पे, तो मैं थोड़ा यूट्यूब देख लेता हूँ। बट क्या देखता हूँ, थोड़ा भगवान का लेक्चर जो भी है, जैसे अभी वही बोला 5 मिनट ही सही, कुछ अच्छा काम में गया ना, वरना हम लोग PNPC करते रहेंगे। तो हमको ट्राई करना चाहिए। और सवाल किसी का कोई फटाफट पूछो, और कोई सवाल? বলছি যে যারা ভক্তি করে তারা সোজাসুজি ভগবানের কাছে পৌঁছে যাওয়ার একটা রাস্তা থাকে। যারা ভক্তি করে যাতে আত্মাটা বেরোয়, সেই আত্মার মধ্যে তো কোনো মানে আপনার রক্তও থাকে না, হাড়ও থাকে না, মাংসও থাকে না। তো তারা কিভাবে ওই জমলোকে গিয়ে কষ্ট অনুভব করে, মানে নরকে থাকে? আমি ওটা বলেছিলাম আগে, আমি বলেছি, আমরা বলে দিচ্ছি।